समंदर की लहरें हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। नीला पानी, खूबसूरत द्वीप और रोमांच से भरी छुट्टियां। लेकिन कभी कभी यही खूबसूरती इंसान को ऐसी मौत के जाल में फंसा देती है जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। ये कहानी है दो सहेलियों मैडी और त्रिश की, जो एक छुट्टी मनाने निकली थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह ट्रिप एक भयानक संघर्ष में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत मैडी से होती है। मैडी एक शांत और संवेदनशील लड़की है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। कुछ समय पहले उसके बॉयफ्रेंड की एक डकैती के दौरान हत्या हो गई थी। उस हादसे में मैडी भी घायल हुई थी। उसके सिर पर इतनी गंभीर चोट लगी कि उसकी सुनने की क्षमता काफी कम हो गई। अब वह हियरिंग एड की मदद से ही आवाजें सुन पाती थी। अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद मैडी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह लोगों से दूर रहने लगी थी। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। रातों को उसे बुरे सपने आते थे और हर छोटी आवाज उसे उस दर्दनाक घटना की याद दिला देती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त त्रिश ये सब देख रही थी। वह चाहती थी कि मैडी फिर से सामान्य जिंदगी जीना शुरू करे। इसीलिए वह उसे थाईलैंड के एक खूबसूरत समुद्री द्वीप पर वेकेशन के लिए चलने को कहती है। पहले तो मैडी मना करती है, लेकिन काफी समझाने के बाद वह तैयार हो जाती है। दोनों सहेलियां थाईलैंड पहुंचती हैं। वहां चारों ओर नीला समंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत बीच थे। शुरुआत में मैडी थोड़ा अच्छा महसूस करने लगती है। वहां उनकी मुलाकात जॉश नाम के एक लड़के से होती है। जॉश बहुत फ्रेंडली और मजाकिया था। एक दिन वे लोग एक मशहूर वाटर पार्क में जाते हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी आकर्षण थी वो टाजाक सेटो नाम की एक विशाल किलर व्हेल। जॉश उन्हें बताता है कि सेटो को छोटे से पूल में 20 साल से कैद करके रखा गया है। वो बहुत दुखी है। मैडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि इतने विशाल और बुद्धिमान जीव को कैद में रखना क्रूरता है। लेकिन वहां किसी को जानवर की तकलीफ की परवाह नहीं थी। सबके लिए सेटो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया थी। जॉश कहता है कि शाम होने का इंतजार करो। शाम होते ही पार्टी में सभी लोग एंजॉय करेंगे और फिर उस रात तीनों दोस्त शराब पीते हैं। नशे में वे लोग मजाक मजाक में बंद वाटर पार्क के अंदर घुस जाते हैं। रात का अंधेरा, खाली पार्क और पानी में तैरती विशाल व्हेल, माहौल बहुत डरावना लग रहा था। तभी अचानक पार्क का एक कर्मचारी वहां पहुंच जाता है। वह कर्मचारी पूल की सफाई कर रहा था, लेकिन उसी समय सेटो बेहद हिंसक हो जाती है। एक पल में वह कर्मचारी को पानी के अंदर खींच लेती है और बेरहमी से मार डालती है। ये देखकर मैडी के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत डर जाती है और भागकर अपने साथियों के पास आती है। वह उन्हें बताती है कि मैंने पूल एक लाश देखी है। तभी गार्ड उन्हें देख लेता है। गार्ड को देखकर सभी लोग भागते हैं। गार्ड भी उनके पीछे भागता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर सभी दोस्त वहां से जैसे तैसे भाग निकलते हैं। पार्क के मालिक डर जाते हैं कि अगर ये खबर बाहर गई तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए वे तुरंत फैसला लेते हैं कि सेटो को रातों रात समंदर में छोड़ दिया जाए। लेकिन वे ये नहीं समझते कि सालों तक कैद में रहने के कारण सेटो मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी थी। अगले दिन मैडी, त्रिश और जॉश समंदर घूमने निकलते हैं। वे जेट स्की और बोट लेकर एक सुनसान लैगून की ओर जाते हैं। वहां चारों तरफ सिर्फ समंदर था, ना कोई इंसान, ना कोई मदद। शुरुआत में सब मजे कर रहे होते हैं। त्रिश सेल्फी ले रही होती है। तभी मैडी जॉश को बताती है कि उसके 8 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं। कुछ समय बाद त्रिश और जॉश बोट से घूमने लगते हैं और मैडी एक फ्लोटिंग बोट पर वही लेट जाती है, धूप का आनंद लेती है। लेकिन अचानक पानी के नीचे कुछ विशाल चीज तेजी से घूमने लगती है और उनकी बोट को पलट देती है। त्रिश और जॉश पानी में गिर पड़ते हैं। त्रिश तैरकर मैडी के पास चली जाती है और जॉश बोट लेने के लिए बोट की ओर बढ़ता है। अगले ही पल सेटो पानी से बाहर निकलती है। उसकी विशाल काली आंखें गुस्से से भरी थीं। वह सीधे जॉश पर हमला करती है। जॉश कुछ समझ पाता उससे पहले ही सेटो उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसे जान से मार देती है। पूरा समंदर लाल हो जाता है। मैडी और त्रिश चीखने लगती हैं। फिर सेटो उसके ऊपर हमला करती है। इसके बाद दोनों जान बचाने के लिए तैरती हुई पास की एक बड़ी चट्टान पर चढ़ जाती हैं और उनकी जान बच जाती है। अब दोनों समुद्र के बीच एक पत्थर पर फंसी थीं। चारों तरफ गहरा पानी था और नीचे मौत बनकर सेटो घूम रही थी। अगर वे पानी में उतरती तो तुरंत मारी जाती। सूरज की तेज गर्मी, भूख, प्यास और डर धीरे धीरे उन्हें तोड़ने लगता है। रात होते ही समंदर और डरावना लगने लगता है। सेटो बार बार चट्टान से टकराती, जैसे वह उन्हें नीचे गिराना चाहती हो। मैडी धीरे धीरे समझती है कि सेटो सिर्फ शिकार नहीं कर रही, वह गुस्से में है। सालों तक इंसानों ने उसे कैद में रखा, उसे ट्रेन किया, सजा दी और उसकी आजादी छीन ली। अब वह हर इंसान को अपना दुश्मन समझ रही थी। चट्टान पर फंसे हुए काफी समय बीत जाता है। उन्हें कोई बचाने भी नहीं आता। इसीलिए दोनों को लगने लगता है कि शायद वे अब कभी जिंदा नहीं बचेंगी। इसी दौरान त्रिश रोने लगती है। वह कहती है कि उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। फिर वह सच बताती है। मैडी के बॉयफ्रेंड की मौत कोई हादसा नहीं थी। जिस डकैती में उसकी हत्या हुई थी, उसकी योजना खुद त्रिश ने बनाई थी। उसने कुछ अपराधियों को जानकारी दी थी ताकि वे पैसे लूट सकें। उसे पैसों की जरूरत थी। हालांकि उसका इरादा हत्या करवाने का नहीं था, लेकिन चीजें गलत हो गईं। ये सुनकर मैडी की दुनिया टूट जाती है। जिस लड़की को वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की वजह थी। दोनों के बीच भयानक बहस होती है। अगले दिन दोनों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी।
उन्हें समझ आ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वे भूख प्यास से मर जाएंगी। तभी त्रिश फैसला करती है। वह कहती है कि वह सेटो का ध्यान भटकाएगी ताकि मैडी तैरकर किनारे तक पहुंच सके। लेकिन मैडी ने कुछ भी नहीं सुना क्योंकि उसकी हियरिंग मशीन पानी में खो गई थी। त्रिश अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती थी, इसीलिए वह समंदर में उतार कर बाहर की ओर तैरने लगती है। सेटो तुरंत उसकी ओर बढ़ती है। त्रिश पूरी ताकत से दूसरी दिशा में तैरती है ताकि मैडी बच सके। फिर मैडी उसे देख लेती है और तुरंत समंदर में छलांग लगा देती है ताकि वह सीटो का ध्यान भटका सके। इस प्रकार त्रिश बचकर समंदर के किनारे पर पहुंच जाती है और मैडी एक छोटे से पत्थर पर चढ़ जाती है और दोनों बच जाती हैं। तभी किस्मत उसका साथ देती है। ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई देता है। दोनों के अंदर अचानक एक उम्मीद जाग उठती है। त्रिश पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है, हाथ हिलाती है। फिर रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देती है जिससे ऊपर से साफ दिखाई दे। दूसरी तरफ मैडी भी पूरी ताकत चिल्लाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिना कुछ नोटिस किए ही दूर चला जाता है। अब दोनों का धैर्य खत्म हो जाता है। वो गुस्से और दर्द में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है। धीरे धीरे त्रिश पानी के करीब पहुंच जाती है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो अभी भी खतरे के बिल्कुल पास खड़ी है। अचानक नीचे से सीटो आती है और उसका एक पर पकड़ लेती है और पानी के अंदर घसीट कर ले जाती है। समंदर में त्रिश की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। वो हाथ पर मरती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। फिर सीटो उसका पैर काटकर अलग कर देती है और फिर जैसे जैसे त्रिश बाहर आ जाती है, लेकिन खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मैडी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी बिजली कड़कने लगती है और तूफान आने वाला होता है। डर के मारे वो टॉर्च चलाती है ताकि उसे थोड़ा सा सहारा मिल सके, लेकिन किस्मत, कुछ ही देर में टॉर्च भी बंद हो जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैडी अपने दोनों हाथ इकट्ठा करके पानी की कुछ बूंद को पीती है और उसे कुछ राहत मिलती है। उसी वक्त आसमान में तेज गरज के साथ बिजली चमकती है। मैडी समझ जाती है यही मौका है। वो बिना सोचे समझे चट्टान से पानी में कूदकर पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगती है। पानी में इतना शोर होता है कि व्हेल का लोकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है और वो सही से शिकार नहीं कर पाती और मैडी किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। सबसे पहले वह त्रिश की लाश को वहीं गड्ढा करके दफनाती है। फिर उसे याद आता है त्रिश का फोन वाटरप्रूफ था और शायद जेटस्की के स्टोरेज में रखा था। वह पानी के अंदर जाती है, बाकी चीजें छोड़ देती हैं और फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है। तभी पानी में हलचल होती है। सेटो फिर उसके सामने आ जाती है। मैडी डर जाती है, लेकिन इस बार वह भागती नहीं। उसके पास एक नुकीली मेटल पिन होती है। जैसे ही सेटो हमला करने आती है, मैडी पूरी ताकत से उसकी आंख पर वार कर देती है। सेटो दर्द से तड़प उठती है। वह जोर से चीखती हुई गहरे समंदर में चली जाती है। मैडी थककर पानी में गिर जाती है। तभी आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मैडी को बचा लिया जाता है। फिल्म का अंत बहुत भावुक है। मैडी जिंदा बच जाती है, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया होता है, अपना प्यार, अपनी दोस्ती और अपनी पुरानी जिंदगी। वहीं सेटो की कहानी ये दिखाती है कि इंसानों की क्रूरता कैसे किसी जीव को राक्षस बना सकती है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं, बल्कि अपराध बोध, दोस्ती, विश्वासघात और आजादी की कहानी भी है।